तो इसमें आज हम देखते हैं विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, देखो विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं? जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जो भी वर्तमान में वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो नहीं है कहीं पे भी, तो उनको बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ना और याद करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ये जो जैव विविधता एक टॉपिक है हमारा, आरबीएससी की बुक क्लास 8th में है, ये रीट लेवल 1 और दोनों में आएगा। और इसमें है विलुप्त प्रजातियां के कुछ नाम दे रखे हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भी कौन कौन सी इनमें से विलुप्त प्रजातियां हैं, कौन सी संकटापन्न प्रजातियां हैं। इन दोनों को आज हम याद करेंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है। आज हम इनको कुछ ऐसा ट्रिक से देखेंगे कि हमको याद हो जाएं। इनको आप लोगों को एक बार मेरे बोलने के बाद सिर्फ 5 बार माइंड में रिवाइज करना है वीडियो बंद होने के बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। 5 बार एक ही बार में याद नहीं करना है। जैसे एक बार मैं समझा दूंगी, उसके तुरंत बाद आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद आपको शाम को या फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से रिवाइज करना है। फिर सुबह उठ के सुबह 4-5 बजे के आसपास फिर से रिवाइज करना है। ऐसे कर करके आपकी मुश्किल से आपकी 2 या 3 मिनट भी नहीं लगेंगी इसको रिवाइज करने में, क्योंकि जो चीज़ हमें एक बार लर्न होती है उसको याद करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उसको भूलने के बाद फिर से याद करने के कंपेयर में। ठीक है, तो भूलने से पहले चीज़ों को रिवाइज करना। तो अब देखते हैं पहला देखते हैं विलुप्त प्रजाति में पहले नंबर पे क्या होता है। इसमें पहले नंबर पे डोडो। देखो विलुप्त में आप लुप्त वर्ड से समझो क्या होता है। लुप्त मैंने होता है छुपा लेना, गुम कर देना। जैसे हम जब 4th-5वीं में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें आदत होती है स्टीलिंग की, चोरी करने की आदत होती है। तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें चोरी कर लेते हैं, जैसे डी वगैरह। देखो मैंने इसमें ये डी बना रखा है, ये चांद सा डी के आगे ये डी बना रखा है। इसमें ये डी क्या है? इसमें डी से शो कर रखा है कि बच्चे डी वगैरह है उसको चुरा लेते हैं, डी को। ठीक है, अब जब डी वगैरह बच्चे चुरा लेते हैं तो उससे हो जाएगा डोडो। और बच्चे सिर्फ डी नहीं चुराते, बच्चे है ना अपने किताबों के अंदर क्या रखते हैं, ये कुछ कबूतर वगैरह के पंख रखते हैं और उनको ये बोलते हैं कि ये विद्या है। जिसके पास जितनी विद्याएं होंगी उसको उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और उन पंखों को अपनी बुकों के अंदर सजा के रखते हैं बच्चे। और कुछ एक बच्चे उन विद्या को भी चोरी कर लेते हैं, उन पंखों को चोरी कर लेते हैं, जो कबूतर के पंख होते हैं उनको चोरी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा विद्या आए। इस तरह से नंबर 2 पे आ गया जंगली कबूतर, क्योंकि जंगली कबूतर के पंख बच्चे चोरी कर लेते हैं। तो जंगली कबूतर हमारी क्या होगी? विलुप्त प्रजाति होगी। अब ऐसा जब बच्चे चोरी कर लेते हैं तो सारे के सारे बच्चे हैं ना मैम के सामने उस बच्चे का नाम लेते हैं कि मैम इस बच्चे ने जो है ना ये हमारी चीज़ ये चोरी की है। तो मैम से हो जाएगा मैमथ, वुली मैमथ। वुली मैमथ भी हमारा क्या हो जाएगा? विलुप्त प्रजाति हो जाएगा, वुली मैमथ। अब मैम को इन सामने नाम ले दिया, लेकिन आपको पता होगा क्या चोर कभी ऐसा बोलता है कि मैंने चोरी की है? वो हमेशा मना ही करेगा, मना। वो मानता नहीं है कि मैंने चोरी की है, मानता नहीं है। तो मान से हो जाएगा मानिया, मानता नहीं है तस्मानिया। तस्मानिया टाइगर क्या हो जाएगी? विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। अब वो बच्चा जब मानता नहीं है तो सारे बच्चे मिलके क्या कहते हैं? अगर जैतून ने चोरी नहीं की है, जैतून से हो जाएगा जैतून ने चोरी नहीं की है, तो जहाँ पे खड़ा ना वहीं पे खड़ा रहा। हम तेरा बैग चेक करेंगे और तू यहाँ से हिलना मत। जैतून ने चोरी नहीं की है तो हिलना मत, हिलना। जैतून हेलना। ठीक है, तो इससे हो जाएगा सेंट हेलेना जैतून भी हमारी क्या है? विलुप्त प्रजाति हैं। और ये चौथे से आगे जो ये 5वें नंबर पे आई है, इस पे लिखा पेड़, यानी कि ये पेड़ पौधों की प्रजाति हैं। 5वें 6वीं 7वें 8वें नंबर पे ये हमारी वो प्रजातियां हैं जो कि पेड़ पौधों की हैं और वो विलुप्त हो चुकी हैं। तो इससे हो जाएगा सेंट हेलेना जैतून। अब देखते हैं जब हम बच्चे का, देखो मैंने एक साइड में बैग बना रखा है। इस बैग में देखो एक में आपको ये ग्रीन कलर के एक साइड में बैग में जो है ना वो बैग की एक जेब दिखती है और ऊपर ये 2 जेब हैं। इन जेब में जब हम बच्चे का ये बटन ओपन करके देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता, इसमें कुछ नहीं मिलता। सिर्फ उसके पास क्या होती है? एक कलम मिलती है। कलम पहले तख्ती पे लिखते थे कलम से। कलम क्या होती थी? काठ की होती थी, यानी कि वुड की बनी हुई थी। काठ का मतलब क्या होता? वुड से बनी हुई एक स्टिक सी होती थी, उसको शाई में डुबो के तख्ती के ऊपर लिखा जाता था। तो उसमें कुछ नहीं मिलता बच्चे के बैग में, सिर्फ वुड्स का सामान मिलता ऊपर वाली चैन में। तो वुड्स से हो जाएगा वुड्स भी हमारी क्या है? विलुप्त प्रजाति है। अब वुड्स का सामान है तो बच्चे ने तो चोरी कर रखी है, सामान तो कहीं ना कहीं वहीं पर मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को? अब तू साइड में हो जा। तो अब हम जो बच्चे हैं उसको बोल देते हैं कि तू साइड में हो जा। और हम उस बच्चे के बैग में, देखो ये जो मैंने बैग के एक तरफ ये ग्रीन कलर की बना रखी है, ये साइड में बैग है। इस साइड में वाली में ढूंढते हैं तो साइड से हो जाएगा साइकेडस। साइड वाले जो बैग है पॉकेट में ढूंढते हैं चोरी का सामान, तो साइकेडस।
हो जाएगा। और वो जो बच्चा है जिसने चोरी कर रखी है वो कू करता रहता है, वो कहता है कि मेरे में नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन हम उसकी मानता कौन है। चोरी की है तो बैग तो ढूंढा जाएगा ही। तो कू करता रहता, कू से हो जाएगा कुकी, कोकिया कुकी भी हमारी जो है ना विलुप्त प्रजाति है। तो इस तरह से हमने देखा। तो एक बार आंखें बंद करो और देखो, शुरू से रिवाइज करते हैं। विलुप्त का मतलब लुप्त। लुप्त बच्चे क्या करते हैं, डी वगैरह, डी से हो जाएगा डोडो। बच्चे ने डी वगैरह जो है ना लुप्त कर लिया, तो अब और उसके अलावा और भी क्या करता है, जो जंगली कबूतर के पंख वगैरह होते हैं जिनको विद्या कहता है उसको भी चोरी कर रहता है। तो सारी बात बच्चे किसको बताते हैं, मैम को बताते हैं। मैम से हो जाएगा बोली मेहमत, मैम को बताते हैं। तो बच्चों के सामने उसको बच्चे बोलते हैं कि इसने चुराई है सामान मैम के सामने, लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है। मान से होएगा तस्मानिया, मानता नहीं है, तो वो बच्चा मानता नहीं है। अब मानता नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि भाई अगर जो तूने चोरी नहीं किया तो जहाँ पे तू खड़ा है, जय तूने चोरी नहीं किया तो हिलना मत, जहाँ पे तू खड़ा है वहाँ से हिलना मत। और अब हम तेरा बैग देखते हैं। जैतून हेलेना, सेंट हेलेना जैतून हो जाएगा। अब उस बच्चे का सामान में जब ओपन करते तो कुछ नहीं मिलता, वुड्स का सामान मिलता जैसे कलम वगैरह, तो वुड्स भी हो जाएगा। तो उस बच्चे को बोलते तो साइड में रहना, और उसके बच्चे के बैग की साइड वाले पॉकेट में देखते उसमें भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो बच्चा कुकू करता रहता है, कोकिया कुकी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो है ना याद कर ली विलुप्त प्रजाति है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो ख़त्म होने के बाद सुबह मॉर्निंग में कर लेना एक बार। फिर जब भी आप पढ़ते हो साइंस, जब भी उठाते हो एक बार फिर से बगैर बुक उठाए इसको रिवाइज कर लेना, हो जाएगा याद, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब एटलीस्ट देखो, पढ़ तो आप बुक में से भी सकते थे, लेकिन क्या होता है जब हम विलुप्त प्रजातियाँ पढ़ते हैं, संकटापन प्रजातियाँ पढ़ते हैं और प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियाँ पढ़ते हैं, तो वो मिक्स हो जाती हैं। अभी आपकी जो एक स्टोरी से कनेक्ट किया गया इसको, ये अब आपके मिक्सअप नहीं होंगे किसी दूसरे के साथ। लुप्त का मतलब छुपाना, छुपाने से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, डी चुराया है, कबूतर के पंख चुराए हैं, मैम को बोला गया, वो बच्चा मानता नहीं है, और जय तूने चोरी नहीं किया तो हिलना मत, और फिर उसके सामान बैग के अंदर वुड्स का सामान मिलता है, और साइड वाली चैन में देखा जाता है साइकेड्रस, और वो कुकू करता रहता है। तो ये 8 शब्द जहाँ पे भी आएंगे तो वो विलुप्त प्रजातियों के अंदर ही आएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया इनको। अब देखते हैं संकटापन प्रजातियाँ। देखो संकटापन प्रजातियाँ क्या होती हैं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की वे प्रजातियाँ जो भी लगातार कॉन्टिन्यूस, जो उनका एक लेवल था उस लेवल से वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ही रहा और हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आ जाएंगे, वे खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। उनको बोलते हैं संकटापन, यानी कि संकट आ गया है जिन पे, संकटापन प्रजातियां हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको भी हम एक स्टोरी से जो है ना कनेक्ट करेंगे। संकट आ गया है, सबसे ज़्यादा संकट जो है ना शेरों पे आया हुआ है, क्योंकि शेरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। और शेर भी कौन से, जो एशियाटिक लायन बोले जाते हैं, एशियाटिक सिंह हैं, उनकी जो है ना सबसे संख्या कम हो रही है लगातार। और तो जो एशियाटिक सिंह हमने पहला एक तो याद करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। देखो शेर को दिख गया है काले रंग का मृग, हरिण बोलते हैं, हिरण कोई शब्द नहीं होता है हिंदी में, हरिण होता है। तो उसको दिख गया काले रंग का मृग, दिख गया हिरण, दिख गया, और शेर उसके पीछे दौड़ पड़ा है कि इसको तो मैंने खाना ही है। तो जो काला मृग होता है वो जाता है एक सींग वाले गेंडे के पास। देखो आपने देखा होगा, जो एक सींग वाला गेंडा है वो बिल्कुल सामने की टक्कर लेता है शेर के साथ। कभी भी एक सींग वाले गेंडे का शिकार करता हुआ आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सींग होता है इतना पैना होता है कि उस शेर रियल में डरता है, एक सींग वाले गेंडे से हमेशा डरता है, ठीक है। तो काला मृग जो है ना मांगने गया है कि भी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो एक सींग वाले गेंडे के पास गया है। एक सींग वाले गेंडे ने कहा कि भी इसको मैं कुछ समय के लिए तो रोक के रखता हूँ, लेकिन तू मेरे पास कितने दिनों तक रहेगा, तो एक काम कर, तब तक मैं इसके साथ लड़ाई करता हूँ। तो एक बार है ना वहाँ पे चला जा, जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ना उसके पास चला जा, क्योंकि पानी के अंदर शेर मुश्किल से ही जो है ना शिकार कर पाता है, पानी के अंदर वो जाएगा भी नहीं। तो वो जो काला मृग है वो जाता गंगा नदी की डॉल्फिन के पास, गंगा नदी की डॉल्फिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने पानी में शरण दे दो, मुझे भी इसके अंदर आने दो। तो वो कहती है, डॉल्फिन कहती है कि ठीक है तू आ जा। तो काला मृग उसको कहता है कि भी मुझे सबसे ज़्यादा
इस धरती पे सबसे ज़्यादा तेरे पानी की ज़रूरत थी, गंगा नदी की डॉल्फिन को कहता है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो है लिजार्ड को, है डेजर्ट की लिजार्ड को। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो रहती है लिजार्ड उसको है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है और मेरे पास इतना पानी है कि काश कि मैं उसको पानी दे पाती। वो जो लिजार्ड है बेचारी इधर उधर पानी की तलाश में भटकती रहती है। उसके जो गोडे होते हैं वो भी थक जाते हैं, गोडे से हो जाएगा गोडावण, तो उसके गोडे थक जाते हैं। और वो बेचारी जब उसके गोडे थक जाती है तो वो सो जाती है। तो जैसे ही वो सोती है तो सोने से हो जाएगा सोन चिरैया। जैसे ही वो सो जाती है, सोन चिरैया हो गया, तो उस सोती हुई को देखकर गिद्ध और बिज्जू ये सोचते हैं कि ये तो मरी हुई है और उसको खाने के लिए उसके पास आ जाते हैं वो। और जैसे ही वो गिद्ध और बिज्जू उसके पास आते हैं तो वो कहती है कि तुम मुझे क्यों खाते हो, क्या धरती पर और थोड़ी चीज़ें खाने के लिए, तुम पनीर खा सकते हो। तो वो रोते हुए बोलता है, क्योंकि जो गिद्ध वगैरह होते हैं ये मांसाहारी होते हैं, ये सर्वाहारी नहीं होते हैं, तो ये खा भी नहीं सकते। जैसे शेर कभी घास नहीं खा सकता, वो चाह करके भी नहीं खा सकता, क्योंकि जो उसकी आंत वगैरह होती हैं वो सेलुलोज को पचाने के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसे ही जो गिद्ध वगैरह होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो मांस ही खाते हैं। तो गिद्ध और बिज्जू मांस खाते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं कि काश कि हम भी पनीर खा जाते, हमारा तो पनीर बंद है, तो पनीर बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको 9 नंबर पे दिखता होगा संकटापन्न प्रजातियों में पनीर बंद। अब पनीर बंद है तो वो रोने लग जाते हैं, तो रोने से हो जाएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा ये ना राजस्थान का ही है वैसे देखा जाए तो, रोहिड़ा एक पेड़ है। देखो जो ये पनीर बंद है, यहाँ से आगे आगे ये पेड़ पौधों के नाम आ गए हैं। रोहिड़ा, अब रोहिड़ा है रोने लग जाता, तो रोना तो सबसे ज़्यादा जो है ना रोने का काम तो इंद्र भगवान करते हैं, क्योंकि इंद्र भगवान रोते थे क्योंकि वो देखते थे कि जो श्री कृष्ण है उनकी ख्याति ज़्यादा हो गई है, उनसे ज़्यादा हो गई है श्री कृष्ण भगवान की ख्याति इंद्र भगवान से ज़्यादा होगी, तो रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो इंद्र से हो जाएगा इंद्रोक। इंद्रोक कैसे रोते हैं, ऐसे हमारी तरह ऐसे आंसू टपका के नहीं रोते हैं, वो बिल्कुल गुस्सा करके रोते हैं। और जैसे गूगल होता है ना, गूगल जैसे गूगल को सिलगा देते हो, कभी जलता नहीं है लेकिन धुआं उठता रहता है, ऐसे ही इंद्र भगवान की भी ऐसे आंसू निकाल के नहीं रोते हैं, वो सुलगते रहते हैं। तो इस तरह से गूगल हो जाएगा, इंद्रोक से हो जाएगा इंद्र भगवान किस तरह से रोते हैं, जैसे गूगल सुलगती रहती है इस तरह से सुलगते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि जब वो जो गोकुल होता है उसके ऊपर जो है ना पानी की वर्षा कर देते, इतनी वर्षा कर देते जितनी की भी फाग के दिन भी हम इतना पानी नहीं खराब करते हैं, उतना पानी वो खराब करते हैं। तो फाग से हो जाएगा फोग, जो फोग है या फिर फोगड़ा भी इसको बोल देते हैं, एक पेड़ है। तो इस तरह से हमने याद किया। तो एक बार फिर से देखते हैं, आंखों को बंद करो और देखो हमने पहले पढ़ा था एशियाटिक सिंह। एशियाटिक सिंह को भूख लगी है तो वो देखता है कृष्ण मृग को, काले रंग के हिरण को। काले रंग का हिरण किसके पास जाता है, वो जाता है एक सींग वाले गेंडे के पास, क्योंकि एक सींग वाले गेंडे से शेर डरता है, वो कभी भी उसको, मैंने तो इस पे देखा टीवी वगैरह पे देखा कि भी हमेशा वो अच्छी टक्कर लेता है, उसको कभी मार नहीं पाता। एक सींग वाला गेंडा कहता है कि भी तू पानी में जाके गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसके पास चला जा और वही तेरे को बचा सकते हैं। उससे प्रार्थना करता है और उसको जगह दे देती है। और कृष्ण मृग कहता है कि तेरे पानी की मुझे जितनी ज़्यादा ज़रूरत है धरती में किसी को नहीं है। तो इस बात पे जो गंगा नदी की डॉल्फिन उसको मना कर देती है कि नहीं, मेरे पानी की तुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत डेजर्ट की लिजार्ड को है, क्योंकि डेजर्ट में पानी तो होता नहीं और मेरे पास इतना पानी, मैं चाहती हूँ कि काश कि मैं अपना पानी उसको दे पाती। और वो उसकी व्यथा को सुनाते हुए कहती है कि जब डेजर्ट की लिजार्ड चलते चलते थक जाती है, उसके गोडे थक जाते हैं तो सो जाती है। गोडे थकने से हो जाएगा गोडावण, और जब वो सो जाती है तो सोने से हो जाएगा सोन चिरैया। अब उसको सोती हुई को देखकर और गिद्ध और बिज्जू उसके पास आते हैं, सोचते तो मरी हुई है, इसको खा लेते हैं। तो जैसे ही उसके पास आते हैं तो वो जाग जाती है और वो कहते हैं तुम मुझे क्यों खाते हो, धरती पर इतनी चीज़ें हैं, मुझे क्यों खाते हो, पनीर खा लो, सबसे महंगा है पनीर। तो वो कहता कि काश हम भी पनीर खा पाते, हमारा तो पनीर बंद है। और ऐसे कह के वो रोने लग जाते हैं। तो रोने से हो जाएगा रोहिड़ा, और पनीर बंद भी एक पेड़ा होता है, रोहिड़ा भी एक पेड़ होता है। रोह, लेकिन रोता तो सबसे ज़्यादा ये इनका रोना धोना कुछ नहीं है जितना कि इंद्र भगवान रोते हैं कृष्ण भगवान की ख्याति को देखकर। ठीक है, तो इंद्रोक हो जाएगा, एक पेड़ है इंद्रोक भी। तो इंद्र रोते हैं, तो वो किस तरह से रोते हैं, जैसे गूगल सुलगती रहती है तो गूगल हो जाएगा, और गूगल के बाद हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से वो रोते रोते एक दिन इस तरह से इतनी ज्वाला जल जाती है इंद्र भगवान के मन में कि वो गोकुल धाम पे जो है ना वर्षा कर देते हैं। जैसे फाग खेलते हैं ना, हम इतना पानी बरसाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा उन्होंने पानी बरसाते हैं। तो फोग या फिर फोगड़ा, ये है ना संकटापन्न प्रजातियों के हमने नाम याद किए हैं।
तो इसको एक बार 5 बार आपने रिवाइज़ करना है, कम से कम 5 बार। एक बार अब वीडियो को बंद करके कर लेना, एक बार इसको अपनी कॉपी में बगैर देखे लिख लेना, रफ कॉपी में लिखना, फेयर कॉपी में लिख लेना। सुबह एक बार 4 बजे उठ के इसको फिर से जो है ना रिवाइज़ कर लेना। मुश्किल से आपकी 3 से 4 मिनट लगेंगी। 3-4 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, शेयर बेशक मत करना, लाइक बेशक मत करना, बस पढ़ लेना, ठीक है। ओके, thanks a lot to watch this video. Have a nice day to you all and bye bye.